नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और वक्त हो चला है 8 बजे का, यानी कि मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो एमपी में अब तक क्या कुछ खास हुआ, हर खबर की डिटेल में करेंगे बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज कोयंबटूर में करेंगे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश रोड शो। उद्योगपतियों के साथ होगी 1-to-1 चर्चा। भिंड में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। अटेर कॉलेज में नकल मामले में हुई कार्रवाई। प्राचार्य, सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन निलंबित। ग्वालियर में स्टेट जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की संदिग्ध मौत। एसपी ऑफिस के सामने कार में मिली डेड बॉडी। भोपाल में बड़ा तालाब में मिले 2 शव के मामले में खुलासा। पति की हत्या के बाद पति के दोस्त के साथ लिव इन में रहती थी महिला। हत्याकांड का मुख्य गवाह भी था मृतक। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। निचले इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। भोपाल समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात करें तो आज दरअसल वो तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु दौरे का उनका दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे कोयंबटूर में निवेशकों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एमपी, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। दोपहर 3:50 पर, यानी कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कोयंबटूर से भोपाल के लिए शाम 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो निवेशकों से मुलाकात का आज कार्यक्रम है। 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कोयंबटूर कल ही रवाना हुए थे और आज भी निवेशकों के एक कार्यक्रमों का जो आयोजन किया गया है, जिसमें से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वापस शाम 4 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर भिंड की खबर, जहां पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर और ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन को निलंबित कर दिया गया है। जिवाजी विश्वविद्यालय के एडिशनल डायरेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की है। अटेर कॉलेज की नकल का वीडियो वायरल हुआ था। आईबीसी 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि परीक्षा में किस तरह से नकल कराई जा रही थी। ये वो वीडियो उस वक्त जो वायरल हुआ था, उसको देखिए कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये कोई क्लास चल रही है या परीक्षा, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम नकल कराई जा रही थी। सारी चिट सामग्रियों के जरिए, किताबों के जरिए छात्र एक दूसरे से पूछकर तो परीक्षा को लेकर अटेर कॉलेज में नकल करने के इस मामले में कार्रवाई की गई है। और ये आईबीसी 24 ने एक प्रमुखता से खबर दिखाई थी। प्राचार्य, सहायक प्रोफेसर और ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन को निलंबित कर दिया गया है। अटेर कॉलेज में नकल के मामले में कार्रवाई की गई। आईबीसी 24 की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। वहां के अटेर कॉलेज के प्रिंसिपल, सहायक प्रोफेसर और ग्रंथपाल को निलंबित कर दिया गया है। जिवाजी विश्वविद्यालय के एडिशनल डायरेक्टर ने यह कार्रवाई की गई है, उस वीडियो के आधार पर संज्ञान में लेते हुए जांच के आधार पर। तो ग्वालियर से खबर, जहां पर स्टेट जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। एसपी ऑफिस के सामने ही कार में उनकी डेड बॉडी मिली। एक पुलिसकर्मी वहां मौजूद था, जिन्होंने संदेह के आधार पर कार का गेट खोला और खोलने पर इन्हें मृत पाया गया। हालांकि पुलिसकर्मी ने तब सीपीआर देने की कोशिश भी की। सूचना पर स्टेट जीएसटी के अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है। तो ग्वालियर में
एसपी ऑफिस के सामने जीएसटी के अधिकारी, स्टेट जीएसटी के अधिकारी का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी कार में वो पड़े अचेत अवस्था में थे। एक पुलिसकर्मी ने शक के आधार पर गेट खोला और उसके बाद सीपीआर देने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। एसपी ऑफिस के सामने ही घटनाक्रम हुआ है, तो पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की ग्राम पंचायतों में अब तक शमशान घाट नहीं बन पाए हैं। शमशान के अभाव में अंतिम संस्कार को लेकर अक्सर संकट खड़ा होता है। जिले के तकरीबन 200 गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीण खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। वहीं जिन गांवों में शमशान घाट का निर्माण हुआ था वहां की स्थिति भी खराब है। कहीं टिन शेड नहीं है तो कहीं शमशान पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। ताज़ा मामला जनपद पंचायत मुरैना के ग्राम पंचायत गौसपुर का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत होने पर परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तब तक बारिश शुरू हो गई। मुक्तिधाम के अभाव में परिजनों को 4 घंटे तक बारिश थमने का इंतजार करना पड़ा, तब अंतिम संस्कार हो पाया। इससे ग्रामीणों में शासन प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। यहाँ पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन मुक्तिधाम का निर्माण नहीं हुआ है। इससे ये लगता है या तो अधिकारियों की जो कमांड है वो अधीनस्थों पर कमजोर है, या फिर अधिकारियों की कहीं न कहीं संलिप्तता है। इसी वजह से ये लोग मटरस्ती कर रहे हैं और काम नहीं करना चाह रहे हैं। जिला पंचायत का विषय है, यदि 10% भी ऐसे हैं तो अपने को देखना होगा कि किस कारण से मुक्तिधाम की व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है। मैं सीओ जिला पंचायत से बात करूंगा तो वो अपने जनपद सीओ को निर्देशित करें और मुक्तिधाम की जो व्यवस्था है वो चाक-चौबंद होनी चाहिए। तो गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक प्रसूता महिला को डिलीवरी के लिए बीनागंज अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन कीचड़ से सने रास्ते होने के कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में ग्रामीणों ने पहले खटिया से महिला को बीनागंज अस्पताल लाने की कोशिश की और इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से प्रसूता को अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते राहत की बात यह है कि महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क न होने के चलते भारी परेशानियों का सामना इसी तरह से कई सालों से करना पड़ता है। सड़क के लिए ग्रामीण कई बार क्षेत्रीय विधायक से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो चाचौड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, गुना जिले के अंतर्गत। और देखिए कि तमाम नामचीन आपको जनप्रतिनिधि इस इलाकों से मिलेंगे, चाहे वो गुना के सांसद हों या चाचौड़ा से भी स्थानीय विधायक भी इससे पहले भी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद विकास के तमाम दावों की किस तरह से ज़मीनी हकीकत है ये तस्वीरें बयां करती हैं। और कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अदद सड़क तो मिल जाए, कि कहीं अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए कि कहीं किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो अस्पताल तक पहुँचने के लिए रास्ता तो मैसर हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। ये महिला की डिलीवरी देखिए इसी तरह से ट्रैक्टर में करा दी गई। वो तो ग्रामीणों की सूझबूझ थी कि महिला और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं, वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आए दिन लोगों की जान के साथ किस तरह से यहाँ पर खिलवाड़ होता होगा। इसलिए क्योंकि पहुंच मार्ग नहीं है, बीमार होने पर अस्पताल कैसे पहुंचे, ये एक सबसे बड़ी चुनौती और जद्दोजहद लोगों की जिंदगी का बन चुका है। अब खबर इंदौर से, जहां देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के न्यू सीवी रमन हॉस्टल में एक कथित भूत से छात्राएं बेहद परेशान थीं। जांच में सामने आया कि यह डराने वाली हरकतें हॉस्टल की एक छात्रा ही कर रही थी। कल कुलगुरु ने मामले की जांच की और छात्रा के परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने किसी भी मानसिक बीमारी से इनकार किया। इसके बाद कुलगुरु ने छात्रा को हॉस्टल में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। मूल रूप से बुरहानपुर के रहने वाली ये छात्रा सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं के मुताबिक देर रात को यह छात्रा जोर जोर से दरवाजा खटखटाती थी और खुले बालों में गैलरी में घूमती और चीखती चिल्लाती थी, जिससे हॉस्टल में दहशत का माहौल बन गया। भूत होने की तमाम खबरें वहां पर चलने लगी, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि कोई भूत नहीं है और ये इसी कॉलेज की हॉस्टल की ही एक छात्रा की करतूत है। बाल बिखेर के ऐसे करती थी जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया हो, सरसों को जाने फेंक देती थी, ऐसी शिकायतें कुछ सुनाई पड़ी थी उसके खिलाफ। तो ये पिछले एग्जाम की बात है, तो हमें याद है कि उसके लिए फिर उसकी मम्मी के साथ उसको बुला के, पेरेंट्स को बुला के
उनके साथ मदर रही तब उसने एग्जाम दी, फिर मदर ने कहा कि नहीं अभी फिर से बोलो, तो हम लोगों ने उसको हॉस्टल से हटा दिया। तो इंदौर से खबर जहां पर भोजशाला पर जैन समाज ने भी दावा कर दिया है। हिंदू और मुस्लिम समाज के बाद अब जैन समाज भी दावा कर रहा है। जैन समाज के लोग भोजशाला को बता रहे हैं जैन तीर्थ। जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट में इसके संदर्भ में याचिका दायर की है। जैन समाज को तीसरी पार्टी के रूप में शामिल करने की अपील की गई है। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मूर्ति को लेकर भी दावा किया गया है। मूर्ति जैन धर्म की देवी अंबिका की मूर्ति है, यह जैन समाज की तरफ से दावा किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक सर्वे में भी जैन धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां निकली है, इसलिए अब इस पर जैन समाज की तरफ से भी अपनी मौजूदगी और आपत्ति दर्ज कराई गई है और दावा उनकी तरफ से दरअसल दर्ज कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इससे पहले भी ये एक अपना दावा लगा चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट में इस दावे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। निहारिका हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है। निहारिका, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम के साथ साथ जैन समाज भी दावा कर रहा है। हाईकोर्ट में भी मामला गया था, लेकिन वहां खारिज हो गया, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को इस खबर से अपडेट कर रहा है और पिछले कुछ समय में जैन समाज जो है वो इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन लोगों ने वहां पर अपील दायर करवाने की कोशिश की थी कि वहां पर भी ये माना जा सके कि ये जो हिंदू मुस्लिम का पक्ष है उसी के साथ जैन का पक्ष भी वहां पर रखा जा सके और उसकी सुनवाई की जा सके। लेकिन हाईकोर्ट से ये अपील जो थी उसे खारिज कर दिया गया था। ये याचिका दायर नहीं की गई थी और उन्हें कहा गया था कि केवल हिंदू और मुस्लिम का पक्ष जो है वो यहाँ पर सुना जाएगा। जिसके बाद जैन समाज ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने वहां पर कई इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो सामने आई थी मूर्तियां उनको लेकर और साथ ही में दूसरे जितनी भी सर्वे के दौरान चीजें सामने आई थी उसको लेकर उन्होंने अपील वहां पर दायर करवाई है। और उन लोगों का ऐसा कहना है कि जैन समाज जो है उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। उन लोगों को एज ए तीसरी पार्टी इस पूरी जो काम चल रहा है, तो पूरा सर्वे चल रहा है जिसकी सुनवाई हो रही है उसमें शामिल किया जाना चाहिए और उसी के साथ उनका पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा भी कहना है कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो मूर्ति रखी है वो मूर्ति हिंदू इसकी नहीं है, हिंदू धर्म की नहीं है, वो जैन धर्म की है, अंबिका देवी की उन्होंने मूर्ति बताई है। साथ ही में उनका ये भी कहना है कि ऐसा है कि सर्वे के दौरान जितनी भी मूर्तियां वहां से निकली है उनमें से कई मूर्तियां जो है वो जैन धर्म की है। दीवार जो है उसके ऊपर जैन धर्म के श्लोक लिखे हैं। इसी तरह से और भी कई बातें सामने आई जिससे चलते उन्होंने कुल मिलाकर निहारिका अब इसमें तीसरा पक्ष भी सामने आ गया है। हिंदू मुस्लिम पक्ष के को लेकर भोजशाला में सर्वे हुआ। ASI ने ये सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है, लेकिन अब इसमें जैन समाज की तरफ से भी एक बार फिर से दावा लगाया गया है और इस दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां भी मिली हैं, लिहाजा उन्हें भी इस मामले में एक पक्ष बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है इस पर भी निगाह हमारी रहेगी। विष्णुदेव साय की सरकार में आदिवासियों को मिल रहा मान, तेंदुपत्ता का मिल रहा सही दाम, सपने हो रहे साकार। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी तब से जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है। वनवासियों की जरूरत को समझते हुए ही मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी छत्तीसगढ़ में की जा रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12,50,000 संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहकों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जैसे सुदूर जगहों के तेंदुपत्ता संग्राहकों की बैंक संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए नगद पारिश्रमिक दर देने की निर्देश दिए हैं। ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। तेंदुपत्ता का दाम 4,000 से बढ़ा करके 5,500 रुपए किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक समय था जब आदिवासी वनवासियों को रोजी रोटी की चिंता सताती थी। ऐसे में राज्य की साय सरकार की ओर से आदिवासियों के उत्थान के लिए किए गए काम रंग लाए और आज वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति वर्ग के लोग
विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं की मदद से इन क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है। आदिवासी बाहुल्य जिले गरियाबंद के देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद और छुरा विकासखंड के ज्यादातर इलाकों के वनवासी आय के लिए तेंदुपत्ता पर काफी अधिक निर्भर रहते हैं। गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में गरियाबंद वन मंडल में इस बार 6000 नए तेंदुपत्ता संग्राहक जुड़े हैं। जिले में पहली बार 42 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को किया गया, जो पिछली बार की तुलना में 11 करोड़ रुपए अधिक है। तेंदुपत्ता के लाभांश की राशि कुछ समय बाद वितरण की जाएगी, जो लगभग इससे कुछ अधिक होगी। तेंदुपत्ता की राशि 4000 से बढ़ाकर 5500 की है। इससे आपको पता चलता है कि राशि में वृद्धि होने से हमारे जिले में वन संग्रहण या वनोपज संग्रहण के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। इससे आप देखते हैं। दूसरा चीज यह है कि पिछले वर्ष लगभग केवल 31 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इस साल लगभग 42 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया है। गरियाबंद वन मंडल के डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ने के चलते तेंदुपत्ता संग्राहकों में इस बार संग्रहण के प्रति खासा उत्साह दिख रहा है और वे अधिक से अधिक तेंदुपत्ता तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए हम विशेष ध्यान देते हैं। पहले 4000 संग्रहण दर था प्रति मानक बोरा, अभी 5500 रुपए प्रति मानक बोरा है। पिछली बार जो संग्राहकों की संख्या थी इस जिले में केवल 62,000 के करीब थी। संग्राहकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। गरियाबंद जिले के तेंदुपत्ता संग्राहक कहते हैं कि साय सरकार की योजनाओं की मदद से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। सबसे पहले धन्यवाद विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री के लिए, छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा हमारे आदिवासी के लिए अच्छा काम किए हैं कि तेंदुपत्ता का रेट को बढ़ा दिए हैं, लभाए हैं उन लोगों के जो गरीब आदमी हैं, गरीब स्तर से हम लोग जीते खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। एक बार हम लोग और निवेदन करते हैं सर से कि हमारे गरीब लोगों के लिए और कोई योजना से अच्छा निकाले। हमारा आदिवासी भी भाई मंत्री बने हैं विष्णु साय, और फिर बीच में हमारा सब भी बोनस भी मिल रहा है। पत्ता के 5500 रुपया ऐसे मानक बोरा से मिल रहे हैं। कितना खुश है इससे? इतना खुश है आदिवासी, इतना खुश है तो सबसे ज़्यादा हमारा आदिवासी भी मंत्री बने हैं ना, एक कारण और ज़्यादा खुश है। आदिवासी के मुख्यमंत्री बने से बहुत खुश हैं हमन हा, काबर वो गरीब मन के पीड़ा ला समझत है और समझते रही हो हा। और तेंदुपत्ता भी तोड़े बर जाथन सुबह से, ओकर बेचथन तेकर भी पैसा बहुत ज़्यादा मिलत है। पहली का है 4000 के से देत रही से, अब 5500 के हिसाब से देते। अब बोनस भी मिलही, वो भी ज़्यादा मिलही, ओकर कारण हमन बहुत खुश हन भाई। साय सरकार अपनी योजनाओं के जरिए सभी वर्गों के लिए बेहतर काम कर उनका विश्वास जीत रही है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा का दाम 5500 रुपए मिल सकता है, लेकिन ये सच हुआ और आज इसी दिशा में साय सरकार काम कर तेंदुपत्ता संग्राहकों को राहत पहुंचा रही है। इस उपहार के लिए तेंदुपत्ता संग्राहक सरकार का कोटि-कोटि आभार जता रहे हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।